तो 2016 में एक ज़ॉम्बी मूवी आई थी जिसका नाम था ए ट्रेन टू बुसान, जो कि बहुत बड़ी हिट रही और उसकी IMDb रेटिंग थी 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो अभी रिसेंटली उसका सीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है ए ट्रेन टू बुसान पार्ट 2 या फिर पेनिनसुला। तो बात करूं पार्ट 2 के बारे में, इसको भी डायरेक्ट किया है योन सैंग हो ने। और पिछली मूवी के बारे में बात की जाए तो वहां पर कोरिया की एक सिटी के अंदर यानी बुसान के अंदर बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक हो गया था, जिसके कारण से सारी की सारी इंसानियत वहां की जो थी वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गई थी। अब यहाँ पर बात की जाए कि इस फिल्म का कोई लिंक है पिछली मूवी से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस 4 साल बाद का कोरिया दिखाया गया है कि वहां पर क्या हालात हैं और कैसे कैसे वहां पर चीजें चल रही हैं। लेकिन अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करूं तो आप पिछला पार्ट जरूर देखना क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर मूवी काफी न्यू है तो हो सकता है कि पिक्चर सारी की सारी अवेलेबल नहीं होंगी, या फिर अगर होंगी भी तो पिक्चर थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है 2016 में, जहां पर मेराइन कैप्टन सियोक अपनी बड़ी बहन, उसके पति चुलमिन और अपने नेफ्यू डोंग हॉन के साथ ड्राइव करते हुए एक शिप की तरफ जा रहा था जो कि कोरियन पेनिनसुला को छोड़कर दूसरी कंट्री जा रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये ज़ॉम्बी वायरस अब पूरे कोरिया में ही फैल गया था, जिस कारण से सबको वहां से दूसरी कंट्री में ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनको एक माँ बाप और उनकी 2 बच्चियां मिलती हैं जो कि उनसे मदद मांगते हैं। इनफैक्ट वो ये तक कहते हैं कि उनकी बच्चियों को वो बचा ले, लेकिन सियोक उनकी एक नहीं सुनता और इग्नोर करके निकल जाता है। उसकी बहन इस चीज को लेकर काफी बुरा फील करती है। खैर अब शिप के अंदर एक कैबिन के अंदर एक व्यक्ति ज़ॉम्बी में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ पर सियोक की बहन और नेफ्यू था। उस कैबिन के अंदर सभी को ये ज़ॉम्बी काट लेता है, इंक्लूडिंग हिज नेफ्यू। सियोक अपनी बहन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आने से इनकार कर देती है, जिसके चलते उस कैबिन को क्लोज करना पड़ता है। और बस अब सियोक और चुलमिन ही बचते हैं जो कि इस भयानक नजारे को देखकर सहम जाते हैं और अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब 4 साल के बाद यानी कि 2020 में हम सियोक को हांगकांग में देखते हैं, जो कि वहां एक रेफ्यूजी के तौर पर रह रहा था। उसके हालात इतने खराब थे कि वो क्रिमिनल्स के इलाके में रहा करता था। अब वहां का माफिया सियोक, चुलमिन और उनके साथ बाकी 2 और कोरियंस को बुलाते हैं ताकि वो उनका फंसा हुआ ट्रक पेनिनसुला से वापस ला सकें। अब इस ट्रक की खास बात ये थी कि उसके अंदर $20 मिलियन थे। माफिया उनको एक डील देता है कि उनको हाफ पैसा मिलेगा अगर वो उस ट्रक को यहाँ पर ला पाए, यानी कि टोटल $10 मिलियन और पर हैंड $2.5 मिलियन। यहाँ पर सियोक और चुलमिन के रिश्ते में दरार आ गई थी, एस चुलमिन को ये लगता था कि वो उनको बचा सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं करी। खैर ये सब शिप से ट्रेवल करके 2020 के इंचियोन पोर्ट से उतर के पेनिनसुला में पहुंच जाते हैं, जहां पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। इनके पास कुछ हथियार और सैटेलाइट फोन्स भी थे। इनको 3 दिन तक का वक्त मिला था। अगर 3 दिन में ये सब वापस नहीं लौटे तो शिप वापस हांगकांग चला जाएगा। बात करें कि ये इंचियोन पोर्ट तक पहुंचे कैसे, एस दूसरी कंट्रीज ने कोरिया को सील कर दिया था, तो इन्होंने पैसे ऑफर करके ऐसा किया था। एंड हर जगह कोई ना कोई करप्ट व्यक्ति होता ही है। यहाँ पर हमको ज़ॉम्बीज की एक खास बात पता चलती है कि ये रात में देख नहीं सकते और बस आवाज के जरिए अटैक करते हैं। खैर उनको किसी तरह से 6431 ट्रक मिल जाता है और वहां कैश भी था, जिससे ये काफी ज्यादा खुश थे और ट्रक के साथ इंचियोन पोर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वहां पर काफी सारी लाइट बॉम्ब्स कुछ लोग हवा में फायर करते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये गैंग मेंबर सार्जेंट हुआंग के साथी थे जो कि यूनिट 631 के लोग थे, जिसका मेन कैप्टन कोई और था। खैर इसके चलते चुलमिन उसी ट्रक के अंदर छुप जाता है और बाकी 2 कोरियंस मारे जाते हैं। एक को तो हुआंग काफी बुरी तरह से मार देता है। ही वॉज अलाइव, लेकिन स्टिल वो उसकी एक नहीं सुनता। सियोक को 2 लड़कियां बचाती हैं जिनका नाम था यून और छोटी बहन यूजिन। एंड यहाँ पर जो कार सीन आता है, बाय गॉड बेस्ट सीन था वो इस मूवी का। इट वॉज मोर लाइक अ सर्वाइवल गेम। खैर ये लोग अपने हाइड आउट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर सियोक की मुलाकात होती है उनकी माँ मिन और ग्रैंडपा एल्डर किम से, जो कि अपने बेटे की मौत के बाद पागल हो गए थे और वो जेन नामक सोल्जर से बात करते रहते थे कि वो उनको बचाएगी, बट 4 साल से वहां पर कोई भी नहीं आया था। खैर सियोक को सडनली याद आता है कि ये तो वही लेडी है जिसकी मदद करने से उसने स्टार्टिंग में मना कर दिया था। इन बच्चियों का पिता उनको बचाने के चक्कर में मारा गया था।
दूसरी तरफ इस ट्रक को यूनिट 631 के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर ये सब समझते हैं कि हुआंग खाने का ट्रक लेकर आया है। खाने की जिम्मेदारी प्राइवेट किम की थी और उसको इस ट्रक के अंदर ढेर सारा कैश मिलता है। इस पूरी यूनिट का कैप्टन था सीओ, जो कि लस्ट पूरी ना होने के कारण से सुसाइड करने ही वाला था। बट तभी उसको प्राइवेट किम आकर खबर देता है कि ट्रक के अंदर कैश और सैटेलाइट फोन्स हैं। फोन को चेक करने पर दूसरी तरफ से ये आवाज आती है कि जो कोई भी है वो बस कैश लाकर दे दे, हाफ मनी वाली कंडीशन सेम रहेगी। अब कैप्टन सीओ काफी खुश था कि फाइनली उसको पैसे और लड़कियां दोनों मिलेंगी, तो वो कुछ प्लान करने लगता है ताकि हुआंग को ये सब पता ना चले, एज हुआंग काफी ज्यादा चालाक इंसान था। मीनवाइल मिन को सियोक बताता है कि उसने उसको 4 साल पहले नहीं बचाया था, तो मिन का ये कहना था कि उसके अलावा वहाँ पर उस दिन 30 और कार्स गुजरी थी, तो उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो अब उसकी बेटियों को अपनी जान ओ करता है, तो उसको उनको हर हालत में बचाना होगा। यहाँ पर इनका प्लान ये था कि वो 631 यूनिट में जाएंगे और ट्रक को लेकर सीधा इंचियोन पोर्ट की तरफ, ताकि वो सीधा हांगकांग जा सकें। अब आप सोचेंगे कि यूनिट 631 में ऐसे कैसे जाया जा सकता है, तो ये सब पहले वहीं पर रहा करते थे, बट ये वहां से भाग आए थे, जिसके चलते उनको वहां के सीक्रेट रास्ते मालूम थे। एंड यार वैसे मिन है बड़ी क्यूट। एनीवेज, हमको यहाँ पर यूनिट 631 में ये नजर आता है कि चुलमिन को ये लोग ज़ॉम्बीज वर्सेस ह्यूमंस के एरेना में लड़वाते हैं मजे के लिए, जो कि काफी भयानक सीन था। आई मीन कम ऑन यार, साथ मिलकर रहो, ये क्या रियल सिचुएशन को दर्शा रहे हो। अब तभी प्राइवेट किम और सीओ भागने की कोशिश करते हैं, बट सियोक और मिन उनको रोक लेते हैं। सियोक को ये पता चलता है कि उसकी बहन का पति अभी भी जिंदा है, तो वो उसको बचाने जाता है और एरिना से उसको बचाकर बाहर लाता है। बट सियोक को बचाने के चक्कर में वो खुद की कुर्बानी दे देता है, एज उसके मन में अभी भी उसके लिए रिस्पेक्ट और प्यार था। अब सियोक और मिन वहां से भाग जाते हैं और हुआंग समेत उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। यहाँ पर कैप्टन सीओ बहुत बड़े शौक में था और वो प्राइवेट किम को मार देता है, एज वो काफी ज्यादा सेल्फिश था। He was devastated as एक लड़की ने उसको हरा दिया और ट्रक वहां से ले गई। खैर यहाँ पर अब बहुत बढ़िया ज़ॉम्बीज चेजिंग सीन्स आते हैं, जिससे किसी तरह से ये सब बच जाते हैं, जिसमें जून और उसकी बहन इनकी मदद करती हैं। ये सब इंचियोन पोर्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन सीओ उनका इंतजार कर रहा था, जो कि जून को अपने शिकंजे में लेकर उनको हथियार ड्रॉप करने को बोलता है। बट यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से उसको डरा देती है और सीओ उस पर गोली चलाता है, बट उसका ग्रैंडपा उसको बचा लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और मिन के पैर पर भी वो गोली मार देता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए कैप्टन सीओ उस कैश से भरे हुए ट्रक को शिप के अंदर ले जाता है, जिससे माफिया काफी ज्यादा खुश होता है। बट वो उसको जान से मार देते हैं, एज ये किसी के भी सगे नहीं होते। यह हाफ पैसे वाली डील एक धोखा था, तो अच्छा हुआ कि ये लोग कैश लेकर नहीं गए। यानी कि वो मिसाल बिल्कुल सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन कैप्टन सीओ इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वो कार को स्टार्ट करके पीछे चला देता है, जिससे शिप का दरवाजा खुला रह जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज आकर शिप पर सभी को काट लेते हैं। सर्व्स यू राइट यू धोखेबाज माफिया, कैप्टन सीओ को मारने चले थे। हाँ, अब यहाँ पर बस 4 ही लोग बचे थे, जो कि थे सियोक, मिन, जून और यूजिन, जिनको यूनाइटेड नेशंस का एक हेलीकॉप्टर नजर आता है और इंजर्ड मिन एक ट्रक में बैठकर हॉर्न बजाने लगती है, ताकि सारे के सारे ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आकर्षित हो जाएं। और होता भी यही है। हेलीकॉप्टर नीचे आता है एंड गेस व्हाट, वहां से कौन बाहर आती है? जी हाँ, जेन, जिससे उसके ग्रैंडपा बात करते थे। अब वो सब वहां से जाने ही वाले थे कि तभी सियोक को चुलमिन की बात याद आती है कि वो कोशिश कर सकता है सबको बचाने के लिए, एटलीस्ट एक ट्राई करना चाहिए। और बस वो मिन को बचाकर लेकर आता है और ये सब वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पेनिनसुला से बचकर निकल जाते हैं और बूम, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ए ट्रेन टू बुसान पार्ट 2 या फिर पेनिनसुला। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना, मूवी का कोरियन नाम है पेनिनसुला और अदर कंट्रीज के लिए है ए ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला, ताकि सबको समझ आए कि ये पार्ट 2 है। ये फिल्म ठीक ठाक थी और यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस के बाद का हाल दिखाया गया है, कैसे लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते हैं सरवाइव करने के लिए, जो कि ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर ज़ॉम्बीज थोड़े से समझदार दिखाए गए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात की ज़ॉम्बीज बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। एज फर्स्ट मूवी के हिसाब से ये वायरस ह्यूमंस तक ही नहीं बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स सब पर असर डालता है। बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन के बारे में, तो यहाँ पर एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं और स्पेशली जब जून कार ड्राइव करती है। बट फर्स्ट मूवी के कंपैरिजन में ये मूवी फीकी पड़ गई। श्योरली ये मूवी आपको काफी इमोशनल करेगी, लेकिन अगर आप इस फिल्म से काफी ज्यादा हाई होप्स रख रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे।
खैर अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका क्या ख्याल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये फिल्म कोरियन भाषा में है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए